राजस्थान सरकार कन्हैया के मामले की जांच नहीं करेगी। इस मामले में जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए यानी जो आतंकी प्रकरण की जांच करती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने अपने हाथों में यह जांच ले लिया है। दोनों आरोपियों, दोनों हत्यारे, दोनों सिरफिरों के संबंध पाकिस्तान से हैं। इस बात की पुष्टि किया है एमएल लाठर जो राजस्थान के डीजीपी हैं। राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में इस बात को लेकर के लोग काफ़ी उतावले हैं और सज्जन शक्तियाँ लगातार इस मामले को दबा रही हैं कि मामला और भी आगे न बढ़े और दोनों कौम के लोग अपने अपने धर्म और वसूल के साथ, धर्म यह नहीं कहता कि किसी की हत्या कर दो, धर्म यह नहीं कहता कि किसी की गर्दन अलग कर दो मामला। और कुछ कुरान की आयतों पर भी बात हो रही है कि 24 आयतें जिस पर कभी कोर्ट में भी मुकदमा दाखिल किया गया था कि इन आयतों को कुरान शरीफ से बाहर कर देना चाहिए, इनका विशेषांक देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं मोहम्मद गौस और रियाज अंसारी की। आप इस बात से अवगत हैं कि कन्हैया एक सीधा साधा टेलर है, दर्जी है जो दुकान करता है उदयपुर में, और उसके कहने के अनुसार, कन्हैया के अनुसार, उसके लड़के ने गेम खेलने के दौरान कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया था नूपुर शर्मा के मामले में। उनके पक्ष में इस बात को लेकर के कन्हैया के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया। नाजिम जो उसी के मोहल्ले का था उसने अब थाने में अपराध दर्ज कराया। कन्हैया को बुलाया जाता है। कन्हैया कहता है साहब हमारा कोई दोष नहीं है, हम मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, हम तो 40 वर्ष के ऊपर के सीधे साधे इंसान हैं। लड़का मोबाइल हाथों में ले लेता है और उसी से भूल के कारण ऐसी पोस्ट हो गई होगी। उसके बाद भी मुकदमा दर्ज है तो वह जेल भेजा जाता है मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट उसकी जमानत दे देते हैं। उसके बाद यह 10 जून का मामला है, 11 जून को उसकी जमानत होती है। फिर कन्हैया कई दिन तक दुकान में नहीं जाता है, उसे डर हो जाता है, धमकी मिलती है। उसके पहले का मामला है। उसके पहले का मामला यह है कि यह दोनों उसकी दुकान में जाते हैं और यह कहते हैं कि हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, आप अपनी मोबाइल दीजिए और हम किसी को फ़ोन करेंगे। मोहम्मद गौस और रियाज अंसारी दोनों मोबाइल हाथ में लेते हैं और उस जो डाला गया था आपत्तिजनक पोस्ट उसे डिलीट करते हैं। चूँकि कन्हैया के मोबाइल में वह भी नहीं है जिससे लॉक लगाया जा सके, तो सीधा साधा आदमी से जानकारी होती है कि कन्हैया को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। डिलीट करने के बाद दोनों कहते हैं कि आज के बाद ऐसा पोस्ट नहीं होना चाहिए। कन्हैया इस बात को स्वीकार करता है। बात आई गई हो गई, कन्हैया दुकान बंद कर देता है और फिर उसी थाने में जाकर के यह तहरीर देता है कि साहब हमारे जान माल को खतरा है और यह लोग हमारे साथ कभी भी इस तरह का व्यवहार, बर्ताव और आचरण कर सकते हैं, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात। मुकदमा दर्ज भी कर लिया जाता है लेकिन पुलिस उस पर कुछ करती नहीं है। जिस प्रकार कन्हैया को अरेस्ट किया गया, उनको भेजा गया और उसने जमानत कराया, ऐसा उस पक्ष के खिलाफ नहीं होता है। फिर कुछ संभ्रांत लोगों को बुला करके मामले को रफा दफा किया जाता है, समझौता हो जाता है। कन्हैया मान जाता है कि चलो पुलिस के सामने समझौता हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हम कुरान शरीफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको ले चलते हैं 28 जून, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो देखने की आवश्यकता नहीं है, देखने लायक भी नहीं है, बताने लायक भी नहीं है और देखने पर आपका भी आप असहज महसूस करेंगे। वैसी घटना तो विदेशों में होती हैं, भारत जैसे देश में तो ऐसी घटनाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं है और ऐसी घटनाओं के लिए कहीं कोई जगह भी नहीं है। 28 जून को दोपहर में आते हैं और माप करवाने के लिए कपड़ा माप। वीडियो में जैसा कि मैंने भी देखा है, कन्हैया माप करता है तन्मयता से, उसका कहीं ध्यान भटक नहीं रहा है, सीधे वह देख रहा है, एक बार भी शकल नहीं देख रहा है और उसे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह की बात भी उसके दिमाग में रही होगी। कन्हैया माप करता है, मोहम्मद गौस नाप कराता है और दोनों के पास खंजर होता है। नाप कराते ही रियाज पीछे है, वीडियो भी बनाता है और खंजर निकाल करके ताबड़तोड़
कन्हैया के ऊपर वार करता है। कन्हैया अपना बचाव भी नहीं कर पाता है, दोनों मिलकर के वार करते हैं और कुल 26 निशान, जैसा कि अंत्य परीक्षण में दिखाया गया है, कुल 26 चोट के निशान, सांघातिक चोट होते हैं। और उसके बाद कन्हैया वहीं तड़प तड़प करके कब दम तोड़ता है इसका पता नहीं, क्योंकि यह दोनों वहाँ से निकलते हैं, वीडियो बना करके घर जाते हैं, अपने बीवी को कहीं और भेजते हैं वहाँ से, और आराम से वहाँ से जब वीडियो पोस्ट करते हैं अपने घर से और बताते हैं कि हमने वह काम कर दिया और जो ऐसा करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, यह अल्लाह ताला का हुक्म है और पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करेगा ऐसा ही होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए, उनको इंगित करते हुए यह पोस्ट किया जाता है। जैसे ही यह पोस्ट आता है, वायरल होता है, वैसे ही फिर कन्हैया की दुकान की तरफ लोग दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं कि खून से सनी हुई वह लथपथ लाश उसकी दुकान में पड़ी हुई है। और फिर पुलिस भी आती है, कई घंटे तक पार्थिव शरीर कन्हैया की दुकान में ही रहता है। अंत में फिर अन्य कार्यवाही की जाती है, राज्य सरकार एक्शन में आती है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया, दोनों एक ही मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। भागने के दौरान जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो सामान्य तरीके से यह लोग गिरफ्त में नहीं आए, जबकि इनका यह कहना है कि ऊपर वाले के नाम पर हम सब कुछ करेंगे, कुर्बान कर देंगे और हमें जन्नत में हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगा और दूध की नदियाँ बहेंगी और क्या क्या होता है, ऐसा कह करके बरगलाने भड़काने और इसकी बात की जाती है। क्या कुरान शरीफ इसकी इजाज़त देता है, सवाल यहाँ खड़ा है। हमने भी वीडियो किया था, दोनों पक्षों से हमने अपील किया था, एक नागरिक कर्तव्यों के नाते ऐसा किया जाना चाहिए, सभी को करना है, क्योंकि यह बात यहीं ख़त्म हो, दोषियों को मृत्युदंड की सज़ा हो, ऐसी सज़ा हो कि अत्यल्प समय में मुकदमे की सुनवाई की जाए और उन्हें इस तरह की सज़ा दी जाए। फांसी से कम की कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, ऐसा कुकृत्य इन लोगों ने किया है। अगर अत्यल्प समय में ऐसे लोगों को सज़ा दी जाएगी तो ऐसे जो अपराध हैं, कुकृत्य हैं, ऐसे अपराध को फिर बढ़ावा नहीं मिलेगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर कहा जाए कि साहब ऐसा ही लिखा है सभी धर्मों में, हम भी अगर उसके तरफ आपका ध्यानाकर्षण, तो प्रतिरक्षा का अधिकार तो बना है, कानून में भी है। हनुमान जी ने भी कहा, जब उस हनुमान जी को पकड़ करके ले जाते हैं, रावण के सामने पेश करते हैं, तो पूछते हैं कि क्यों मारा और क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि फल खाए लागी यति भूखा कपि स्वभाव तो रौ में रूखा। फल इसलिए खाया कि भूख लगी थी और जातीय स्वभाव हमारा है, इसलिए हमने कोई थोड़ा सा वह किया। और फिर कहा कि मारा क्यों, कहा जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा। मैंने किसी नाजायज़ व्यक्ति को, ऐसे किसी निर्दोष को नहीं मारा, जिसने मुझे मारा प्रतिरक्षा में मैंने उसे मारा। उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध करके यहाँ तक खिलाने का काम किया है, हमने किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं किया है। और अगर मानस की बात फिर किया जाए, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकिन, निश्चरहीन करो मही, मही माने धरती को निश्चरों से हीन करूँगा, विहीन करूँगा, भुज उठाए पनकिन। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रण लिया कि मैं ऐसा करूँगा और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सिख दिन। अगर कोई कह ही दे रहा है, गणेश भगवान को कह दे रहा है कि इनका चेहरा कितना खराब है, हनुमान जी को एक मैंने जोक्स पढ़ा था, कहा कोई लड़की जाती है और हनुमान जी का पूजा करती है और कहती है हाय हनु तुम्हारा मुंह इतना टेढ़ा क्यों हो गया है। तो ये सब मजाक में लेना है, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों पर भी विराम लगना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, गला रेत दोगे। और क्या कुरान शरीफ में इस तरह की बातें लिखी गई हैं और ऐसा है। हम बताएंगे 24 आयतों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मुकदमा किया गया था दिल्ली में। कुरान शरीफ को बताया गया कि एक आसमानी किताब है और इसमें अल्लाह ताला का हुक्म है, इस किताब में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, नहीं कुछ बढ़ाया जा सकता, नहीं कुछ घटाया जा सकता। और इस किताब के 6666 आयतों में से 34 बार जिहाद की बात की गई है। जिहाद क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या जिहाद ऐसा ही है जो हमारी बात न माने और उनके खिलाफ ऐसा कर दो?
क्या लिखा है, इस बारे में हम अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। और काफिर क्या है, जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो सभी काफिर हैं और काफिर की हत्या कर दो, काफिर के साथ अच्छा व्यवहार मत करो, क्या ऐसा ही है, इस बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। किंतु फंडामेंटल ड्यूटी है, नागरिक कर्तव्यों के नाते यह आग देश के और कोने में नहीं बढ़नी चाहिए। दोनों लोगों का नुकसान है, पूरे समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है। दोनों तरफ से यह बातें बढ़ेंगी तो और भी खून खराबा होगा और किसी सरकार के बस की बात नहीं है। जो जगह जगह अगर ऐसी आग निकलेगी तो फिर क्या होगा, फिर तो हम अपनी होली अपने मनाएंगे, तुम अपनी सेवई अपने पास रखना, फिर हम अपनी दीपावली अपने मनाएंगे, हम तुम्हारे मुहर्रम में नहीं जाएंगे, तुम्हारे ईद के त्यौहार में नहीं जाएंगे, तुम्हारे सब्य वरात में नहीं जाएंगे और तुम्हें अपने दशहरे में नहीं जाने देंगे। यही सब होगा क्या? यह सब हमारे जैसे भारत जैसे देश के लिए कतई शुभ नहीं है दोस्तों। इस विषय में मृतक परिवार को नौकरी और मुआवजा देने की बात गहलोत सरकार ने किया है, काफ़ी किरकिरी हो रही है। यदि गहलोत सरकार के पुलिस प्रशासन ने दूसरी तरफ ऐसा किया होता तो यह नहीं होता, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन पुलिस समझौता भी कराती है कि यहीं से मामला ख़त्म हो जाए गणमान्य लोगों को लेकर के। यह भी उनका एक तरीका है जिसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, सादर आभार।